थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। नाजरीन, आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये बताइए कि क्या कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया उन्होंने, आप क्या समझते हैं कि उसे पूरा करना चाहिए? और फिर इसके साथ आपको एक कहानी छोटी सी सुनाऊंगा कि बेरोजगार सियासतदान के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है। आप सब जानते हैं, कल मुजफ्फराबाद में एक जलसे के दौरान अपनी बेटी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा के साथ, उसके बाद एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मौजूदगी में उन्होंने ये कहा कि अगर नून लीग जीत गई आजाद कश्मीर के इलेक्शंस में तो मैं शहबाज शरीफ से कहूंगा कि मुझे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दे। आप क्या समझते हैं कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए? हालांकि उन्हें शहबाज साहब को कहने की जरूरत नहीं है, वो कायद हैं अपनी पार्टी के, वो ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई मैं बनना चाहता हूँ, मुझे बना दो। बहुत देर हो गई, बेरोजगारी इतनी काट ली है मैंने, खुदा का खौफ करो। वहां तो तुमने मुझे नहीं बनने दिया प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तो बनने दो और बस वो बन जाए। उन्हें कौन रोक सकता है? वो जो बेरोजगार सियासतदान का बड़ा दिलचस्प वाकया मैं आपको बताता हूँ कि हुआ यूं कि मियां मंजूर अहमद भट्टू, आप जानते हैं पंजाब के वजीर आला हुआ करते थे, वो वजारत आला के बाद एक दफा नवाब अब्बास अतर साहब शाह जी, हमारे प्यारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, उनके पास आए और शिकवा करने लगे। उन्होंने कहा कि शाह जी आप हमें टाइम नहीं देते। तो शाह जी ने कहा, मियां साहब जब तक आप चीफ मिनिस्टर थे आपके पास हमारे लिए टाइम नहीं होता था, अब चूंकि आप बेरोजगार हैं इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है आपके लिए। तो जाहिर है सियासतदान जब तक इक्तदार में होता है, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर भी पंजाब का, वो तो बला होती है उस वक्त, तो वो जाहिर है वो क्यों टाइम देगा भाई? वो उसको टाइम देगा जो बहुत ज्यादा उसके लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा उसके लिए फायदामंद होता है। लेकिन जैसे ही वो बेरोजगार होता है वो उसकी ये हालत हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कायद का वो जज्बा जो खिदमत का है वो खत्म ही नहीं हो पा रहा। और भाई किसी और को भी खिदमत कमाने का मौका दे देना। बहुत होगी, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए आप, उसके बावजूद वो आपका खत्म ही नहीं होता कि जी नहीं मैंने खिदमत करनी है। हालत आपने ये कर दी कि आपकी तरक्याती कामों का तो बहुत जिक्र होता है, लेकिन रौला ये आईपीपीस जो हमारे गले पड़े हुए हैं, जो बिजली के बिल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस हमने देने हैं, बिजली इस्तेमाल करें ना करें, वो इदारे बिजली बनाए ना बनाए, और अपने भी उसमें कर लिए ना, इतना खिदमत का इतना जज्बा था कि अपने खानदान के भी शुरू कर लिए कि कहीं हम खिदमत में पीछे ना रह जाएं, क्योंकि जाहिर है ये खिदमत कमाने का बेहतरीन मौका होता है। फिर एलएनजी के भी आपके दौर में हुए हुजूर, उसके कैपेसिटी चार्जेस भी हम दे रहे हैं। और बिजली की हालत ये है कि वो 200 यूनिट जो होता था, प्रोटेक्टेड सार्फिन होते थे। पहले ये था कि जी अगर एक दफा 201 यूनिट हो गए तो 6 महीने के लिए आप गए। अब आप ताहयात उस कैटेगरी से निकल जाते हैं, प्रोटेक्टेड कैटेगरी से। कल मैं एक बहुत परेशान, मेरा कोलीग बैठा हुआ था साथ, कहता है यार वो बड़ा जुल्म हो गया आज, वो 200 यूनिट से ऊपर चला गया मीटर का वो बिल। अब वो जब 200 यूनिट से ऊपर चला गया तो प्रोटेक्टेड उससे तो निकल गए आप कैटेगरी से, अब भुगते हैं और ताहयात भुगते हैं। और या कम से कम जब तक मेरे कायद की हुकूमत है, जाहिर है हुकूमत उनकी है, वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि नहीं हुकूमत वही होती है जब मैं प्राइम मिनिस्टर होता हूं, और आपको इजाजत नहीं थी प्राइम मिनिस्टर बनने की। कायद आप भूल गए हैं, क्योंकि आपकी पार्टी को जब इक्तदार देने का फैसला हो गया था तो वो इस शर्त पे हुआ था कि आप उसको लीड नहीं करेंगे, आप उसके प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। उस पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया, अपने भाई को वजीर आजम बनवा दिया, बेटी को वजीर आला बनवा लिया। उसके बाद भी आपका ये खत्म नहीं होता, मेरी समझ से तो बाहर है। बस कर दें यार, बहुत हो गई, आपने बहुत कर लिया इस कौम के लिए, ये भूल ही नहीं सकती कौम, और मुसलसल करते जा रहे हैं। सबसे तजुर्बाकार लोग आप थे, और हालत आपने ये कर दी कि पेट्रोल की कीमतें डेली चेंज हो रही हैं। वो अखबारात में कभी वो छपा करता था डेली ना, आज का मौसम, या आज गुरूबे आफ्ताब और आज गुरूए आफ्ताब। अब वो अखबारों ने छापना शुरू कर दिया है कि आज पेट्रोलियम के निर्ख, आज पेट्रोलियम की कीमतें। वो ये हालत कर दी आपने इस मुल्क की, और आप कहते हैं कि जी हमने कमाल कर दिया और एक दफा हमें फिर अब मौका दे दें और फिर देखें कि हम मुजफ्फराबाद को दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बना देंगे। हुजूर आप पहली बार वहां इक्तदार लेने जा रहे हैं, पहली बार लोगों को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हम आगे तो ये कर देंगे। बस कर दें, बहुत हो गई। उधर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वो कहा जी गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए हम पेट्रोल पंप भी बंद कर देंगे। क्राइसिस दर क्राइसिस आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका शौक खत्म नहीं होता कि जी किसी तरीके से हमें इक्तदार दोबारा दे दिया जाए, क्योंकि हमें पूरा मौका ही नहीं मिला खिदमत करने का। हमें मिल जाता मौका तो हम पता नहीं क्या कर देते। आज
डॉलर की हालत आप देखें कहाँ है। जो शिकवा किया जाता है कि जी वो इमरान खान वो कर गया, इंडिपेंडेंट कर गया स्टेट बैंक को, उसने IMF के हवाले कर दिया कि जी IMF की मर्जी के बगैर अब हम डॉलर रोक ही नहीं सकते और भी काम नहीं कर सकते। आप बड़े आराम से स्टेट बैंक को मैन्यूवर कर लेते थे, तो वो तो कर गया ना। उसके बाद आईनी तरमीम तक कर लिया आपने, और ये एक छोटा सा वो कानूनी काम था, वो कर लेते, चेंज कर देते, आजाद कर देते स्टेट बैंक को। क्यों नहीं किया आपने? जाहिर है तनकीद करना बड़ा आसान है, ये कह देना कि जी दूसरों ने मैशत का बड़ा कर दिया। सबसे ज्यादा दौर तो आपका इक़्तिदार में, अब फिर आपकी हुकूमत को प्रैक्टिकली 5 साल पूरे हो गए PDM और इसको मिला के, इसके बावजूद हालत आपने ये कर दी है। 15 दिन का पेट्रोल है आपके पास, 30 दिन के आपके पास ज़र मुआदला के ज़खायर हैं, और अब फिर कहते हैं कि जी हम पता नहीं इस मुल्क को क्या बना देंगे। बस कर दें यार, बहुत हो गया मियां साहब, अब किसी और को भी मौका दे दें। और इस हाइब्रिड निजाम के आप हिस्सा बन के, आपने वैसे ही अपनी सियासत का बड़ा कर लिया हुआ है। अब जरा आप इंडिपेंडेंट वो जरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कराएं कभी इस मुल्क में, फिर आप देखें आपकी हालत क्या होती है। उधर नौरीन न्याजी ने भी बड़ा अच्छा किया, उन्होंने वजाहत कर दी। ये बात तो फैक्ट है कि एक कोई बात आप करते हैं, इंटरव्यू किसी को देते हैं और उससे ये कहते हैं कि ठीक है ये जज्बात में मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई या नहीं निकलनी चाहिए थी, इसको ना चलाइएगा। अखलाकी जिम्मेदारी तो यही है ना कि वो उसके बाद नहीं चलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अखलाकियात पे कौन यकीन रखता है। बहरहाल उनकी वजाहत के बाद यह मामला खत्म हो जाना चाहिए, बिला वजह तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टिल अगर आप लोग ये समझते हैं कि कायद को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए तो जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया।